द सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर द यूनिट ऑफ लाइफ, जिससे हर साल कम से कम नीट में 3 से कम क्वेश्चन तो आता नहीं है। 3 से ज़्यादा ही आएगा लेकिन 3 से कम नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन है द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ट्रांसपोर्ट द लिपिड सोल्यूबल पार्टिकल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस लिपिड सोल्यूबल पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड या एक्टिव। राइट आंसर होगा इसका बोथ 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन है तो हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रपोज किया था? डेनियल डेविडसन, रॉबर्टसन, सिगार निकोलसन एंड ओवरटोन। इसका राइट आंसर होगा सिगार एंड निकोलसन, जो कि ये एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा है। विच पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो द बोथ लेटरल एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कौन सा है? लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या बोथ ऑफ ऑल ऑफ एबोव है? राइट आंसर होगा ये लिपिड जो होता है बोथ साइड में फ्लिप फ्लॉप और लेटरल मूवमेंट शो करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये एनसीईआरटी में सीधा लाइन ने लिख दिया है। इम्परमिएबल है, परमिएबल, कैन बी एनी ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा सिलेक्टिवली परमिएबल है, सभी को पास नहीं होने देता है, स्पेसिफिक को पास करने देता है। व्हेन वाज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन गिवन बाय, कितने सन में दिया गया था, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं? ये 1972 में दिया गया था। द विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट इज सिमिलर इन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में होता है, न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोटिक्स में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बोथ में होता है। लाइसोसोम सिर्फ यूकैरियोटिक्स में होता है। राइट आंसर होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी सॉलिड है या क्वासी फ्लूइड है या नॉन लिविंग है? इसका राइट आंसर होगा बोथ, क्वासी फ्लूइड है और नॉन लिविंग है। क्या क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली हम निकाल सकते हैं कौन से प्रोटीन को? इंटेग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, टोनल प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन? इसका राइट आंसर होगा इंटेग्रल प्रोटीन, ये बोला। विच प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोर कॉमन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे कॉमन प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? इस इंटेग्रल प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन या मोर देन वन ऑप्शन इज ट्रू। राइट आंसर होगा सबसे कॉमन होता है इंटेग्रल और पेरिफेरल। इसका राइट आंसर होगा 4th, मतलब एक से ज़्यादा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है विच सेल वाज यूज फॉर केमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्टडी के लिए सबसे बेस्ट सेल होता है जैसे ह्यूमन WBC, ह्यूमन चेक सेल, ह्यूमन RBC या नॉन अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे मतलब आसान होता है ह्यूमन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी करना ह्यूमन के चेक सेल पे, या प्याज के जेली वाले जो होते हैं ना उसको लेयर को भी हम लोग यूज करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर। मतलब बाइलेयर के फॉर्म में कौन पाया जाता है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ऑल ऑफ अबव? राइट आंसर होगा लिपिड। लिपिड जो होता है बोथ साइड में होता है, आउटर और इनर दोनों साइड में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द आउटर डिलिमिटिंग बाउंड्री इन एनिमल सेल। मतलब एनिमल सेल में बाउंड्री का काम कौन करता है? एनिमल सेल में बाउंड्री का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वाल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अंदर होता है सेल के अंदर, सेल वाल तो एनिमल सेल में होता है नहीं, तो इसका राइट आंसर ए होगा। मोस्ट कॉमन लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे मोस्ट कॉमन लिपिड है फास्फोग्लिसराइड इज द राइट आंसर, क्योंकि फास्फोलिपिड होता है जिसको फास्फोग्लिसराइड भी कहते हैं।
इंक्लूजन बॉडी इन बैक्टीरियल सेल में इंक्लूजन बॉडी कौन होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म में मतलब घूमते रहता है, या कंटेन द रिजर्व मटेरियल, या मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि जो इंक्लूजन बॉडी होता है ना, ये फूड रिजर्व मटेरियल का काम करता है, और ये फ्री मूवेबल इन साइटोप्लाज्म में फ्री मूवमेंट भी करता है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द बैक्टीरियल फ्लैजिला आर मेड, मतलब बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है जिससे वो मूवमेंट करता है, वो किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लैजिलिन प्रोटीन। द बैक्टीरियल फ्लैजिला आर मेड बाय, मतलब बैक्टीरिया का फ्लैजिला किससे बना होता है? इसका ऑप्शन दिया है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन, पिलीन प्रोटीन और डाइनिन प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लैजिला का जो होता है बैक्टीरिया को फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया के। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्रेंशिएट मतलब अलग होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या अलग होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्लाइम लेयर कैप्सूल प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सटा हुआ ये मीजोसोम होता है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन थैलेकोइड में नहीं होता है। डिफ्रेंशिएटेड कह रहा है, मतलब अलग कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन बैक्टीरिया आर फाउंड इन, बैक्टीरिया में कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है? तो जनरली तो मीजोसोम भी होता है जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है बैक्टीरिया में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। कैप्सूल इन बैक्टीरिया, कैप्सूल इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कैप्सूल जो होता है वो थिक होता है, टफ होता है, मतलब कि हार्ड होता है, लूज शीट होता है, या मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। तो इसमें राइट आंसर होगा मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि कैप्सूल जो होता है वो थिक भी होता है और टफ भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द लैक द सेल वाल, मतलब सेल वाल किस में एब्सेंट होता है? इकोनिया कोली, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा या आर्कीबैक्टीरिया। तो ये सब तो जनरली माइकोप्लाज्मा होता है जिसमें सेल वाल एब्सेंट होता है। ये माइकोप्लाज्मा जो होता है वो विदाउट ऑक्सीजन का भी ये जिंदा रहता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल एब्सेंट होता है। तो जनरली बात करते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल नहीं है। तो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट को छोड़ के बाकी सब यूकैरियोटिक्स हैं, जैसे प्रोटिस्ट है यूकैरियोटिक है, फंगी यूकैरियोटिक्स है, प्लांट यूकैरियोटिक। राइट आंसर होगा ये। बैक्टीरिया जो है वो यूकैरियोटिक सेल नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया का सेल वॉल इज मेड बाय, बैक्टीरिया का सेल वॉल जनरली पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है और ये म्यूरिन्स होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो। काइटिन जो होता है ये फंगी का सेल वॉल होता है जो काइटिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, मतलब प्रोकैरियोटिक में इंक्लूजन बॉडी कौन कौन से पाए जाते हैं? जो ग्लाइकोजन ग्रान्यूल, मीजोसोम तो ये बैक्टीरिया के सेल के वाल में होते हैं जो एकदम चिपके रहते हैं, सरफेस एरिया को भी बढ़ा देते हैं, इसका तो ये होता है। पोलिसोम ये यूकैरियोटिक्स में होता है, फ्लैजिला बैक्टीरिया में होता है, इसका राइट आंसर होगा बी। The animal cell contain another non-membrane bounded organelles dash which help in cell division, मतलब एनिमल सेल जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है और नॉन मेम्ब्रेन होता है,
सेंट्रोसोम नॉन मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड। बट राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये सेंट्रोसोम होता है ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है द विच ऑफ द फॉलोइंग सेल लैक द सेल वाल, मतलब सेल वाल एब्सेंट होता है। तो हम जनरली बात करते हैं कि एनिमल सेल में सेल वाल एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्लांट सेल में सेल वाल होता है, बैक्टीरिया में भी सेल वाल होता है और एल्गी में भी सेल वाल होता है, बट एनिमल सेल में सेल वाल एब्सेंट होता है। और सम बैक्टीरिया है जैसे माइकोप्लाज्म, उसमें भी सेल वाल एब्सेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ट्रांसपोर्ट आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन आयन जो ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। राइट आंसर होगा बोथ। 2 और 3 जो होता है वो आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाउंड्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द सेल ड्रिंकिंग, मतलब सेल ड्रिंकिंग किसको कहते हैं? फेगोसाइटोसिस, ये तो सीधा सेल को खा जाता है। पिनोसाइटोसिस होता है जो सेल ड्रिंकिंग का काम करता है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस जो होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट या टेक प्लेस थ्रू द इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस जो होता है एक एनर्जी वेस्टेज प्रोसेस है, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज फास्टेस्ट, मतलब फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट किस में होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन या ऑल ऑफ अबव मेथड ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स एट सेम रेट। मतलब सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हम इसको छोड़ते हैं। इन फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड पार्टिकल ट्रांसपोर्ट इन ऑफ हिल डायरेक्शन, मतलब ऑफ हिल डायरेक्शन में कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज फास्टेस्ट, मतलब फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट किस में होता है? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या ऑल ऑफ अबव मेथड ट्रांसपोर्ट पार्टिकल एट ए सेम रेट। राइट आंसर होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये एनर्जी वेस्टेज प्रोसेस है और एनर्जी इसमें लगता है, इसीलिए इसमें फास्ट ट्रांसपोर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड पार्टिकल आर ट्रांसपोर्टेड इन ऑफ हिल डायरेक्शन, मतलब कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो से हाई की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये एक ही में होता है और वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसी में होता है जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी लो से हाई की तरफ जाता है, ऑफ हिल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है? तो जनरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके पास राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को राइबोसोम एब्सेंट होता है, इसीलिए तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और ग्लाइकोजन का फास्फोलिपिड का सिंथेसिस करता है। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज आरबीसी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कंटिन्यूअस विथ द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है न्यूक्लियस के एकदम करीब होता है। अनथिकेंड एरिया ऑफ सेकेंडरी वाल इज कॉल्ड, मतलब सेकेंडरी सेल वाल के अनथिकेंड एरिया को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, पीट, गैप जंक्शन या सिम्प्लास्ट।
सेकेंडरी वाल की बात करें, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो एक सेल को दूसरे सेल से बांध के रखता है और इसमें कुछ कुछ ट्रांसपोर्ट करता है। विच ऑर्गेनल्स रिमेन्स क्लोज टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एकदम क्लोज होते हैं, मतलब पास में ही होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्लोगी बॉडी या ग्लोगी एपैरेटस कैमिलो ग्लोगी ने डिस्कवर्ड किया था। माइक्रोफाइब्रिल ऑफ प्लांट सेल वाल इज मेड बाय, माइक्रोफाइब्रिल जो होता है वो प्लांट सेल वाल का जो होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन या ऑल ऑफ एबोव। राइट आंसर जाएगा इसका सिर्फ सेलुलोज। प्लाज्मोडेस्माटा आर फाउंड इन, प्लाज्मोडेस्माटा किस में पाया जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा जनरली बोथ में होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा जनरली प्लांट में ही पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, जो एक सेल को दूसरे सेल में से चिपका करता है, कभी कभी ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल वाल में प्रेजेंट होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। तो प्लांट के सेल वाल में ये सब सभी के सभी पाए जाते हैं, जबकि फंगी के सेल वाल में सिर्फ पेक्टिन काइटिन होता है। सेल वाल क्या है? एक आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इलास्टिक है, मोर देन वन ऑप्शन। सेल वाल जनरली जो होता है ना वो होता है आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जस्ट नीचे होता है, इनर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट आंसर होगा बी, इनर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैल्शियम कार्बोनेट इज फाउंड इन द सेल वाल ऑफ, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट किसके सेल वाल में पाया जाता है? फंगी में। फंगी का तो सेल वाल सिर्फ काइटिन का बना होता है, बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होता है, ब्लू बिलियन की जो कि बैक्टीरिया है। तो इसका राइट आंसर होगा एल्गी, एल्गी का सेल वाल ही कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इसेंशियल फॉर फंक्शन लाइक सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, इंडोसाइटोसिस, ऑल ऑफ एबव। क्वासी फ्लूइड की बात कर रहा है ना, तो इसका राइट आंसर होगा सेल ग्रोथ में हेल्प करता। ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर पार्टिकल across the plasma membrane can be downhill, uphill, through the lipid या both। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। Which of the following is non membrane bonded organelles, मतलब मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स नहीं होता है। सबसे राइट आंसर जाएगा इसका लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में भी लाइसोसोम, ये सब प्लास्टिड, ये तीनों में मेम्ब्रेन बॉन्डेड, तो राइबोसोम जो होता है वो सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। Which of the following is found in both prokaryotic and eukaryotic? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म भी, राइबोसोम, ऑल ऑफ अबव राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी से सभी पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Which of the following is a part of endomembrane system of eukaryotic सेल के endomembrane सिस्टम में होता है 4। पेरोक्सिसोम ये नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी नहीं है, क्लोरोप्लास्ट ये भी नहीं है, ग्लोगी कॉम्प्लेक्स या ग्लोगी एपोर्टस है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और वैक्यूल होता है। लाइसोसोमल एंजाइम वर्क एट, मतलब इस पे एसिडिक पीएच पे काम करता है लाइसोसोमल एंजाइम। व्हाट इज ए डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी ऑफ ग्लोगी बॉडी इन माइक्रोमीटर की बात करते हैं, 1 से लेके 4 माइक्रोमीटर के बीच का रेंज होता है सिस्टर्नी का। विच फेस ऑफ ग्लोगी बॉडी या ग्लोगी अपैरेटस इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस के एकदम सबसे करीब होते हैं? सिंस फेस, ट्रांस फेस, मैच्योर फेस या कॉनकेव फेस, ये तीनों को एक ही कहते हैं। राइट आंसर होगा सीस फेस, जिसको मैच्योरिंग फेस कहते हैं, फॉर्मिंग फेस कहते हैं, ये मैच्योरिंग फेस नहीं, सीस फेस होता है। ग्लोगी बॉडी अराइजेस फ्रॉम, ग्लोगी बॉडी किससे अराइजेस होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल, लाइसोसोम, राइबोसोम। ग्लोगी बॉडी जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइजेस होता है
और ग्लोगी बॉडी का डिस्कवरी होने के बाद इसका नाम पड़ा। विच फेस ऑफ ग्लोगी बॉडी रिसीव मटेरियल फॉर पैकिंग। पैकिंग के लिए मटेरियल मतलब सबसे पहला जो होता है ना वो सीन्स फेस, आगे वाला फेस होता है सीन्स फेस। या फॉर्मिंग फेस, सीस फेस या फॉर्मिंग फेस, इसलिए इसका राइट आंसर होगा फोर्थ होगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस या रूट ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट तो जनरली प्रोटीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स इज रीजन ऑफ ग्लोगी बॉडी, ट्रांस रीजन ऑफ ग्लोगी बॉडी वेसिकल्स, उसके बाद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ गया। लाइसोसोम में नहीं आना चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर प्लाज्मा में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांस तो ये कर दिया, गलत हो गया। लाइसोसोम पर ये भी गलत है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ये तो बाहर ना होता है, इसका राइट आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का फीचर, लाइसोसोम आते ही हमें समझ जाना था ये डाइजेस्टिव है। लोअर पीएच देन द साइटोप्लाज्म होता है, रिड्यूस द हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी, डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप होता है, डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप होता है, रिड्यूस द हाइड्रोलाइजिक, ऑल ऑफ अबव होगा इसका आंसर। विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ग्लोगी एपर्टस का फंक्शन है साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। एकदम सही कहा, ये ग्लोगी एपर्टस का फंक्शन है। सिक्रीशन ग्लोगी एपर्टस का फंक्शन है। मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, बस मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर ओरिजिन ऑफ, लाइसोसोम के ओरिजिन के लिए करेक्ट है। सबसे पहले होता है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सबसे फर्स्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आता है ग्लोगी बॉडी, फिर आता है लाइसोसोम और देन आता है वैक्यूल। इसका राइट आंसर जाएगा 1। जब आंसर मिल जाए तो और कुछ छोड़ देना चाहिए, फिर देखिए उसके बाद से छोड़ दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल आर नेम आफ्टर द फंक्शन ऑफ नेम ऑफ इट्स डिस्कवरी, मतलब डिस्कवरी के बाद से किस सेल ऑर्गेनल को नाम मिला। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डीएनए, ग्लोगी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर होगा ग्लोगी बॉडी। विच ऑर्गेनल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ग्लोगी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। राइट आंसर होगा 4th। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन द सेल विच सिंथेसिस, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली लिपिड और एस्ट्रोइड ये दोनों को सिक्रेट करता है, समटाइम कार्बोहाइड्रेट, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अनदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब एक सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दूसरे को कनेक्टेड होता है। सेल जो डायरेक्टली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है जो, और वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर से कनेक्टेड होता है। इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। प्लांट सेल जो डिफर करता है एनिमल सेल इन हैविंग, मतलब किसमें प्लांट सेल जो होता है डिफर करता है। सेल वाल, प्लास्टिड, ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ऑल ऑफ एबोव होगा, क्योंकि प्लांट सेल वाल जो होता है ना एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, प्लास्टिड एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 4th। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, बायोप्लास्ट, बोथ 2 and 3। राइट आंसर होगा टोनोप्लास्ट। ये एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा है। फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या है? एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, गैसियस एक्सचेंज। इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है, दो एक्सक्रीट भी करता है, सम टाइम ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है।
द न्यूली फॉर्मेड लाइसोसोम इज कॉल्ड, न्यूली फॉर्मेड लाइसोसोम इज, न्यूली फॉर्मेड लाइसोसोम इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। Which of the cell organelles is continuous with the outer nuclear membrane? मतलब कौन सा जो है जो सेल organ जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ढूंढना हो तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस इन सेल, सेल में लिपिड सिंथेसिस का जनरली मेजर साइट होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ तो होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। The forming from the following vacuole which one present in bacteria? सैप वैक्यूल, गैस वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल। इसका राइट आंसर होगा गैस वैक्यूल जो होता है प्रेजेंट होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन जनरली प्लांट सेल। एनिमल सेल में स्मॉल होता है या ना के बराबर होता है। एसिड हाइड्रोलाइज आर प्रेजेंट, एसिड हाइड्रोलाइज किस में प्रेजेंट होता है? इसका राइट आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी या लाइसोसोम या सेंट्रियोल। इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। डिटॉक्सिफिकेशन एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन एंड ग्लाइकोजन का सिंथेसिस इज डन बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रॉक, ग्लोगी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट। डिटॉक्सिफाई करता है और एक ग्लाइकोजेन का सिंथेसिस करता है, कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, सॉरी ग्लोगी एपोर्टस, ग्लोगी बॉडी। विच फेस ऑफ ग्लोगी बॉडी सिस्टर्नी इज टूवर्ड द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के करीब होता है, टूवर्ड। कॉन्वेक्स फेस, सीस फेस, कॉनकेव फेस, फॉर्मिंग फेस। राइट आंसर होगा कॉन्वेक्स फेस या मैच्योरिंग फेस या ट्रांस फेस जो पीछे साइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर इन सेल इन्वॉल्व इन द एंजाइम प्रोडक्शन? माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लोगी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड। सेल ऑर्गन जो प्रेजेंट होता है हाईएस्ट इन नंबर इन सेल जो इन्वॉल्व इन एंजाइमेटिक प्रोडक्शन, एंजाइमेटिक प्रोडक्शन में काम करता है और वो होता है ग्लोगी कॉम्प्लेक्स, एंजाइमेटिक एक्शन पे काम करता है।